Warm welcome, my students of this academy. Now, today your chapter is Unit 10 Malu Bhalu. Read and enjoy. Okay, beta. So, let me explain first. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her name. मालू भालू वॉज हर नेम. ओके, तो किसने क्या बोला गया इसमें, जो हाइप अप इन द आईसी लेयर में आपको पता है. ठीक है, पोलर बियर कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं. ठीक है, स्नो में, ताकि स्नो में रहते हैं तो इसलिए वो वाइट कलर के ही होते हैं पोलर बियर, है ना. आर्कटिक रीजन में रहते हैं वो, बिल्कुल ठंडी के इलाके में. तो उनकी जो बॉडी होती है उसका आपको पता ही है उसके बारे में. ठीक है, तो उनका नेम क्या है, मालू भालू. उनका नेम क्या है दोनों का, मालू और भालू. जो कहाँ रहते हैं, स्नो में रहते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के. ओके, बिल्कुल आइसी लेयर जैसे दिखते हैं वो. सो वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. अब जो मालू भालू थे उनको बहुत जल्दी पता चलेगा कि किसके बारे में पता चलेगा, अपने पेरेंट्स के बारे में पता चला. ठीक है, किसके बारे में पता चला उन्हें, अपने पेरेंट्स के बारे में. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. आप क्या करते हैं, वो फिश को कैच करते हैं, बिग और स्मॉल को. अब मालू कैसी होती है, क्लेवर गर्ल होती है. ठीक है, मतलब गर्ल थी, नॉट होती है, वॉज अ क्लेवर गर्ल, गर्ल थी. सो मालू सेड टू हर मदर वन डे. एक दिन मालू ने कहा, अपनी किसको कहा, मम्मा को. ठीक है, मालू सेड टू हर मदर वन डे, मम्मा आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. कि मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. और मुझे देखना है कि क्या क्या होता है, मैं देखना चाहती हूँ थिंग्स को. ठीक है, सो दे आर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. जो बिल्कुल जो है स्काई से दिखता है वहाँ पे कैसा कैसा. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम. उन्होंने कहा जब समर आएगा बेटा तब चलेंगे. समर थोड़ा पेशेंस रखिए. व्हाट अ टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. लेकिन वो तो चुप बैठने वालों में से नहीं थी. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम. एक फर्स्ट थिंग इसमें क्या है कि मालू की मम्मा के बारे में. क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर, आर्म से उसको पकड़ती है. देन सी सेड, उसको कहती है, हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. अब तुम आप स्विम कर सकते हो. ठीक है, सो बट माने का सेड मालू को, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर. वो कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे स्विम करना है, मैंने तो कभी स्विम कर ही नहीं. वो कहती है डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर. कौन कहता है, मालू की मम्मा कहती है डोंट वरी डियर, ओके, डू एज आई डू, दैट्स ऑल सी एडवाइज्ड हर. तुम वैसे ही करना जैसे तुमको मैं एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है, सी हैड नो चॉइस. उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, नो अदर वे. मालू हैड टू स्विम दैट डे. ठीक है, मालू क्या करती है, स्विम करती है. दैट डे टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, को पकड़ लेती है. इनटू द वाटर स्प्लैश करती है, टू लैंड करते हुए. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. ठीक है, जैसी मम्मा ब्रेव होती है उनकी डॉटर या उनके डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर. तो क्या करते हैं, उनका जो दूर जो जितना भी नर्वसनेस होती है, डाउट होता है, फियर होता है, वो दूर हो जाता है. सी लेफ्ट बिहाइंड हर, उनके पीछे होती है. मालू स्वम विद ऑल हर माइट. वो भी जो है बुरे अच्छे से उनके साथ क्या करती है, स्वम करती है. ठीक है, इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट. और कोई मैटर नहीं करता कि वो रॉन्ग थी या राइट थी. ठीक है, बट स्विमिंग केम सो नेचुरली. बट जो स्विमिंग थी वो तो नेचुरली थी. हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी. उसकी मम्मा को पता था सब कुछ. फियरलेस वॉज मालू दिस सी न्यू, क्योंकि वो बहुत अब जो है वो बिल्कुल फियरलेस हो गई थी मालू. ठीक है, दिस सी न्यू, वो जानती थी, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पहले क्या था, एक सीखने का वो था. ठीक है, क्योंकि मम्मा के साथ साथ करते करते उसने सीख लिया. तो कैसी थी, ब्रेव गर्ल. ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्नो वाइट थे, स्नो ब्राइट वॉज हर नेम, मालू भालू वॉज हर नेम. क्या क्या नेम थे उनके, मालू एंड भालू. ठीक है, अब मालू कौन थी, उनकी डॉटर थी. ये देख रहे हो आप ना. ठीक है, उन्होंने कहा मुझे भी देखना, तो एक ना एक दिन तो उनकी मम्मा लेके चली गई. ओके, तो लेयर का मतलब होता है जो वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, जो उसमें रहते हैं, उस जगह में रहते हैं, उसको कहते हैं. ठीक है, मेन मतलब क्या होता है, लॉन्ग हेयर. जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं ऑन द नेक ऑफ द सम एनिमल्स, के कहाँ तक, नेक, नेक तक, गर्दन तक क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर. क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड क्या होता है, इसको एनसर्कल होल्ड क्लोजली. ठीक है, जो बिल्कुल कैसे टाइट करके पकड़ के बिल्कुल अलग से. ठीक है,
माइट किसे कहते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ, जो हमारी एक स्ट्रेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, सो वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद दर फैमिली, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स, से क्या उसने सीखा। वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल, वो कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी, ठीक है। वट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न, वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम, क्या वो डरी हुई थी, डिड सी लर्न इट ईजली, क्या उसने ईजली सीख लिया। रीड द लास्ट स्टैंजर ऑफ द पोम एंड whom does she stand for in both। ओके, ये हमें बताना है, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट, इसके बारे में टॉक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मालूस ईयर वॉज वाइट, इसमें क्या क्या आंसर आपका आएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस्ड these question answer, got it class? Okay, so now here, where did the polar bear live with their family, कहाँ रहना चाहता था वो, कहाँ। सो द पोलर बियर लिव्ड विद दर फैमिली इन एन आइसी लेयर में वो रहना चाहता था, ठीक है। जो पोलर बियर था वो रहते थे कहाँ, अपनी फैमिली के साथ आइसी लेयर में रहते थे वो, ठीक है। सो व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट, मालू ने क्या सीखा अपने पेरेंट्स से, मालू ने लर्न किया टू कैच स्मॉल एंड बिग फिश, को पकड़ना। ओके, सी लर्न ऑल द थिंग्स हर पेरेंट्स नी, और उसने बहुत सारी जो है सारी थिंग्स जो है अपने पेरेंट्स से सीखी। वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल, वो कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी, यस मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई के बिल्कुल नीचे, ठीक है। वट वॉज इट दैट, जो भी मतलब ब्लू स्काई से बियॉन्ड होता था उससे रिलेटेड, ठीक है। वट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न, सो मालू के पेरेंट वांटेड हर टू लर्न चाहते थे हाउ टू स्विम, कैसे स्विम करना आना चाहिए, ठीक है, कैसे स्विम करते हैं। वॉज मालू स्केयर टू स्विम, क्या मालू डरी हुई थी, डिड सी लर्न इट ईजली, क्या उसने एकदम से सीख लिया, येस मालू वॉज स्केयर टू स्विम, वो डरी हुई थी ना। सो बट सून हर फियर वॉज गॉन, लेकिन उसका जो फियर था वो तो चला गया। सी लर्न टू स्विम ईजली, उसने आराम से जो है स्विमिंग सीख ली। सो रीड द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम के बारे में हमें बताना है, ठीक है। इसमें 2 स्टैंजास क्या थे, एंड होम डज सी स्टैंड फॉर इन बोथ, और वो किसके ऊपर जो है बात होती है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा में जो सी स्टैंड्स फॉर मालू, वो मालू के ऊपर है। इन सेकंड स्टैंजा में सी स्टैंड्स फॉर मालूज मदर, एक में बात हो रही है मालू की, दूसरी बात में किस में बात हो रही है, दूसरी लाइन में किससे बात हो रही है, मालू की मम्मा से। सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट, मालू वॉज वेरी यंग, सी हैड नेवर स्वम, उसको नहीं आता था ना तैरना। हर मदर टोल्ड हर, उसकी मम्मा ने बताया, यू मस्ट लर्न इफ़ यू वांट टू गो फार अवे, अगर आप दूर जाना चाहते तो आपको जरूर इसको सीखना पड़ेगा। बट मालू वॉज स्केयर्ड, मालू तो बहुत डरी हुई थी। हर मदर कॉट हर, उसकी मम्मा ने उसे पकड़ा हर बाय द हैंड से, और जम्प्ड कर दिया वाटर में। सी वॉज क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थी, चालाक थी। सी डिड जस्ट एज हर मदर डिड, उसने भी सेम ऐसी किया जैसे उसकी मम्मा ने किया। सून बिगेन टू स्विम इजली, इसलिए उसने जल्दी से जल्दी सीख लिया। Okay, so where did the polar bear live with her family? Okay, so here given malu bhalu to your first characteristics, so you have to do this work in yourself. Okay, so now next one, now write a detailed character sketch of malu bhalu। देखो मालू वॉज क्या थी, एक फीमेल बियर थी। सी वॉज यंग, वो बहुत यंग थी, ठीक है। हर हेयर वॉज वाइट, कैसे थे उसके, वाइट थे। सी वॉज क्लेवर भी थी, एंड लर्न टू कैच फिश, और जानती थी कैच करना फिश को। शी वॉज एडवेंचर्स, सी वॉज इम्पेशेंट टू गो फार अवे फ्रॉम होम, बट सी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन उसे पता तो नहीं था, किसको नहीं पता था, उसको स्विम करना नहीं आता है, ठीक है। उसको एक फीमेल बियर थी, मालू बहुत यंग थी, छोटी थी, ठीक है, उनकी बेटी थी वो, उसके वाइट हेयर थे, क्लेवर थी, ये भी जानती थी कैसे फिश को कैच करना है, बट उसको क्या नहीं करना आता था, तैरना नहीं आता था। हर मदर टॉट हर, उसकी मम्मा ने उसे सिखाया था हाउ टू स्विम। ओके, एट फर्स्ट मालू वॉज अफ्रेड, पहले टाइम पे तो मालू बहुत अफ्रेड थी, बट सी सून लर्न टू स्विम नेचुरली, लेकिन उसने फिर भी जल्दी से सीख लिया नेचुरली स्विम करना, अच्छे से मतलब। ओके, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो एंड ब्रिंग्स इट होम, एक दिन क्या हुआ, मीना ने मैंगो तोड़े और घर ले आई। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू, उसकी जो दादी थी उन्होंने जो है लार्जर पीस किसको दिया, टू राजू, राजू को दिया, बिकॉज ही इज अ बॉय, क्यों दिया, क्योंकि वो एक लड़का है। मीना मीना ने प्रोटेस्ट किया। आफ्टर ऑल सी ब्रॉड द मैंगो, वो मैंगो लाती है, एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू, और उसके पास क्या होते हैं, उसकी जो है बड़ी बहनें होती हैं, ठीक है, दो होती हैं एल्डर।
वो इंसिस्ट करती है, सी इंसिस्ट। ओके, सी हैज़ अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर, वो कहती है कि मैं तो सबसे बड़ी, तो मेरा तो ग्रेट शेयर होना चाहिए। हर फादर्स कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइज अ मैंगो इक्वली, उसके पापा जो इनकी मदद करते हैं, ठीक है, किसमें, मैंगो को डिवाइड करने में। तो जो वो टू होते थे ना, उसमें सबसे बड़ी कौन होती थी, वो होती थी, ठीक है। तो इसलिए उसके अब उनके पापा जो हेल्प करते थे। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, अब आपको देना है, हु ब्रॉट द मैंगो होम, कौन लेके आया था, मीना लेके आई थी, राइट, मीना ब्रॉट द मैंगो होम, राइट। सो व्हाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू, क्यों दिया उन्होंने लार्ज पीस, क्योंकि जो मीनाज की ग्रैंड मदर थी, मीनाज ग्रैंड मदर, मीना की ग्रैंड मदर गेव अ लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही वॉज अ बॉय, क्योंकि वो लड़का था, ठीक है, वो उनकी थिंकिंग थी। नेक्स्ट, हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए था, बिल्कुल मीना को मिलना चाहिए था। आई थिंक मीना शुड हैव गेट द लार्जर पीस, किसको मिलना चाहिए था, मीना को। Okay, so I think Meena should have get the larger piece. Next one is using the following clues. Write about yourself in the space below. Name, place you live in, physical features, habits, likes and dislikes, etc. Like my name is Apurva. I am 10 years old. I live in a village called Pambhupati. I am 1.2 meters tall. I have dark brown skin, black hair, and dark eyes. I have sharp nose and white sparkling teeth. I never speak loudly. I like reading storybooks. I don't eat egg curry. What are the things your mother asks you to do? Things you like to do, things you do not like to do. अच्छा, इसमें करना क्या है, जो ये फॉलोइंग क्लूज दे रखे हैं हमें, राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, इन द स्पेस बिलो, नेम, प्लेस यू लिव, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक डिसलाइक, ये सब बताना था, ठीक है। तो इसमें आप अपने बारे में भी पुट कर सकते हैं। थिंग्स यू लाइक टू डू, आपको क्या पसंद है, जैसे लुकिंग आफ्टर माई बेबी ब्रदर, अपने भाई बहनों की देखभाल करना, ठीक है। सर्विंग फूड टू माई फादर, पापा को सर्व करना। हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर की हेल्प करना। रनिंग इरेंज, और भी काफ़ी चीज़ें करना। अब जो हमें करना पसंद है, क्लीनिंग पॉट्स नहीं है, क्लीनिंग क्लोथ्स नहीं है, मेकिंग टी नहीं है, गेटिंग अप टू अर्ली, जल्दी उठना नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मालू lived with पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल साइड रहते थे। मालू हैड ग्रेट फन विद मालू सी गुल फ्रेंड्स। ओके, वन डे क्या होता है, मालूस की मदर टोल्ड मालू दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू एंड मालूस फैमिली। मालू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल। मालू set मालूस eyes and curled up like a ball of snow. द हंटर सर्च फॉर मालू एंड मालू की फैमिली को ढूंढ रहा था एवरीवेयर बट इन वेन, लेकिन वो सफल रहा, असफल। वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस। स्टडी द टेबल बिलो। अब क्या करना है हमको, इसमें हमने ये जो दे रखे हैं ना, इसमें जैसे पर्सन स्पीकिंग आई मी, प्लूरल वी, पर्सन स्पोकन में यू, अदर पर्सन में ही हिम सी और दे दैम, प्लेस थिंग्स में इट। तो इनको ही हमको क्या करना है, यूज करना है अपने पैराग्राफ में। Now rewrite the above paragraph using words from the above tables. ठीक है, मालू lived with her parents. मालू किसके साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ। इन द नॉर्थ पोल, कहाँ है वो, नॉर्थ पोल साइड। सी हैड ग्रेट फन विद हर सी गुल फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी सी गुल फ्रेंड के साथ जो उसमें रहते हैं, ठीक है। सो वन डे किस में रहते हैं, रिवर में, ठीक है। वन डे उसके जो हर फादर आते हैं, टोल्ड हर दैट हंटर्स हैड कम टू ट्रैप हर फैमिली। एक दिन क्या होता है, उसके फादर बताते हैं कि हंटर्स आ गए हैं हमको फंसाने के लिए, ठीक है। सी न्यू हॉट टू हाइड वेरी वेल, और उसको समझ में आ गया था। सी सट हर आइज, ऐसे अपनी आइज को बिल्कुल बंद करते, करल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो की तरह। द हंटर सर्च फॉर हर, वो ढूंढते रहते हैं हर फैमिली एवरीबॉडी इन, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, ठीक है। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगटू एंड रीमा रूल, तो निंगटू एंड रीमा रूल in land of Kanglipak in Manipur. Okay, Kanglipak in Manipur. Why did the people the Kanglipak love their king and queen? The people of Kanglik loved their king and queen because they loved the people and always thought of making them happy. Why did the Ningtu want to choose a future king? So the king was growing old. He thought time had come to choose a future king. Okay, so this one is the rest of part we have to cover in the next video. Okay, thank you.